फैसल आबाद में शहरी ऑक्सीजन की बजाय जहरीली फजा फेफड़ों में भरने लगे। नवंबर के आते ही फजाई आलूदगी पर भी जोबन आ गया। स्मोक ने डिवीजन भर को धुआं कर दिया। फजाई आलूदगी से बच्चे, बड़े और बुजुर्ग सांस, सीने और दिल के अमराज में मुब्तला होने लगे। आलूदगी बढ़ने के साथ जिल्दी अमराज भी फैलने लगी। रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों मरीज अस्पतालों का रुख करने लगे। फैसलाबाद में फैक्ट्रियों और भट्टों की चिमनियों से निकलते धुएं ने शहर को धुंधला दिया। हर तरफ स्मोक के बादल मंडलाने लगे। सनती शहर में फजाई आलूदगी का म्यार 395 पॉइंट्स की हद को छूकर 193 पॉइंट्स पर आ गया। चनियोट को भी स्मोक ने अपनी लपेट में ले लिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 187 पॉइंट्स रिकॉर्ड, झंग में 174 पॉइंट्स तक पहुंच गया। हुकूमत की शहरियों से मास्क पहनने और बुजुर्ग से खुली फजा में ना जाने की अपील। बच्चों के हिफाजती इकदाम के लिए स्कूल बंद करने या हफ्तावार 3 छुट्टियों पर भी गौर किया जाने लगा। बढ़ते एयर क्वालिटी इंडेक्स ने स्मोक कम करने की नुमाइशी सरकारी इकदाम की कलई खोल दी। फजा में जहरीले मादे गुज़िश्ता साल से भी तजावुज कर गए। धुआं छोड़ती गाड़ियां, रिक्शे, बाइक फजा में जहरीले ज़रात छोड़ने लगे। फसलों की बाकियात जलाने से भी स्मोक में शिद्दत आई। सरकारी महकमे कूड़ा उठाने की बजाय आग लगाना गनीमत समझने लगी। जिग जैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले भट्टे भी बंद न हो सके। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज और इंतजामिया के अफसरान फील्ड में जाने से गुरेजा। बिजली के बिल अदा न करने वालों के खिलाफ फेस्को का घेरा तंग। एक साथ की सहूलत भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। 300 से ज़ायद डिफॉल्टर को एक साथ के बगैर अदायगियों पीर तक बिल जमा कराने की मोहलत। गुज़िश्ता रोज भी सैकड़ों नादहिंदा के कनेक्शन काटे गए थे। गवर्नमेंट सिटी डिस्पेंसरीज फेस्को की 7 लाख की नादहिंदा निकली। फेस्को ने सरकारी डिस्पेंसरीज को नोटिस भेज दिया। कनेक्शन मुनक़ता होने से वैक्सीन और अद्वियात खराब होने का खदशा। सरकारी डिस्पेंसरीज ने फेस्को का 4 माह का बिल अदा न किया। चनियोट में क्लर्क ने बादशाही की मिसाल कायम कर दी। अकाउंट्स ऑफिसर के जाली दस्तखत से 82,35,000 का चेक जारी कर दिया। महकमा बिल्डिंग ने जालसाज क्लर्क को मुअत्तल कर दिया। 7 नवंबर को तलब। पीडा एक्ट के तहत तहकीकात का आगाज। डीजल में मामूली इजाफे पर भी ट्रांसपोर्टर्स ने आस्तीनें चढ़ा ली। एडमिनिस्ट्रेटर जनरल बस स्टैंड की धमकियां भी काम न आई। बसों के किरायों में 20 रुपए तक का इजाफा। मुसाफिरों ने सर पकड़ लिए। नया किरायानामा मुस्तरद कर दिया। फैसलाबाद में अखरोट, काजू, बादाम, पिस्ता और दीगर कीमतें बढ़ गई। चलगोजा 12,000 रुपए किलो, काजू और पिस्ता 2800 रुपए किलो में मिलने लगा। बादाम की गिरी भी 2400 रुपए किलो हो गई। अखरोट 600 से बढ़कर 800 रुपए किलो में बिकने लगे। ब्रायलर मुर्गी की फिर से ऊंची उड़ान। चिकन मजीद 20 रुपए महंगा, 520 रुपए किलो हो गया। फार्मी अंडे मुसलसल इजाफे के बाद 320 रुपए दर्जन में फरोख्त होने लगे। सब्जियों और फलों की कीमतों में भी उतार चढ़ाव का रुझान। इम्तिहानात के नताइज जारी होने के बावजूद पेपर मार्किंग स्टाफ को मुआवजे न मिल सके। सैकड़ों असातिज़ा को 6 माह से मुआवजे का इंतजार। हक और सच की आवाज उठाने वाले सहाफियों पर जुल्म और तशद्दुद बंद होना चाहिए। सहाफियों के खिलाफ जराइम के खात्मे के आलमी दिन पर वज़ीर आला मरियम नवाज का पैगाम। कहा, सहाफी मुआशरती इंसाफ के मुहाफिज और आवाम की आवाज है। मजबूत जमहूरी मुआशरे के लिए आजाद सहाफत का होना निहायत जरूरी है। सहाफियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम हुकूमत का फर्ज है। तरक्की करता पंजाब मुखालिफिन को खटकता है। वज़ीर आला पंजाब के फलाही कामों ने इंतशारी टोले की नींदें उड़ा रखी हैं। ट्रैक्टर स्कीम हो या धीरानी प्रोग्राम, वज़ीर आला मरियम नवाज आए रोज करती हैं नए प्रोजेक्ट का ऐलान। लीगी सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं, वज़ीर आला का काम मुलाजमीन और सरकारी मशीनरी के साथ विफाक पर धावा बोलना नहीं होता। धरना ग्रुप ने 14 की यादगारों को पैरों तले रौंदा।
चनियोट की सड़कें तजावुजात के निरखे में आ गई। इंतजामिया ने शहरियों को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया। तजावुजात के बाइस हादसात मामूल बन गए। नाजायज रिक्शा स्टैंड्स और रेहड़ी बानों ने भी मसाइल बढ़ा दिए। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायंस इंटरनेशनल MJF आसिफ मुनीर शेख का झंग का दौरा। प्रेसिडेंट लाइन हाजी इश्तियाक, डिस्ट्रिक्ट इवेंट चेयरमैन लाइन सैयद हसन अली गिलानी और प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज सैटेलाइट टाउन फरनाज के हमरा पौधे लगाए। सुपीरियर कॉलेज सिटी कैंपस फैसलाबाद में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग। असातिज़ा का वालिदैन से बच्चों के फर्स्ट टर्म नताइज पर तबादला ख्याल। रॉयल कंसल्टेंट्स की तरफ से बैरून मुल्क तालीमी मौक़ों बारे आगाही के लिए स्टॉल भी लगाया गया। टोबाडेक्सिंग में खेलता पंजाब गेम्स का दूसरा रोज। स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में बैडमिंटन के मुकाबले। शहरियों ने बैडमिंटन के मुकाबलों में दिलचस्पी का इजहार किया। और हजरत पीर सैयद हसन शाह शराजी का 116वीं सालाना उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज। मेला 3 दिन तक अड्डा हसन शाह झंग के चक 463 में जारी रहेगा। उर्स में महफिल नात, कवाली और मुशायरे का इनेकाद होगा। घुड़डांस के मुकाबले जारी, दंगल, कबड्डी भी खेले जाएंगे।